रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड के सारूबेरा पंचायत का ये नजारा है, जहां वन भूमि में सालों से रहने वाले गरीब पांसी जाति के कई लोगों को वन भूमि पर ही प्रधानमंत्री आवास 2017-18 में निर्गत हो गए। वहां बाकायदा पीएम आवास भी बना, लोग उसमें रहने भी लगे। उन लोगों को लगा कि उनका अपना घर का सपना पूरा हुआ, लेकिन उनके ये सपने ज्यादा दिन नहीं टिके। उनके ये सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें वन भूमि खाली करने का फरमान सुना दिया। सीएम वीडियो के आदेश से हम लोग को यहाँ पर वन भूमि का जमीन में बैठाया गया है। हम लोग बस गए हैं, यहाँ पर हम लोग का आवास योजना मिल चुका है, मगर वन भूमि का जमीन का पट्टा हमको अभी तक नहीं दिया गया है। और फॉरेस्ट डिपार्ट से आदमी आने के बाद हम लोग को लेडीज़ का धमकी देता है, मारने पीटने के बाद गाली गलौज करता है और तोड़ फोड़ का धमकी देता है। और आकर के हम लोग को एक तरफ से बसाया जा रहा है और एक तरफ से हम लोग साथ वन भूमि का आदमी आकर के तोड़ फोड़ कर हम लोग हटाने की कोशिश काम किया जा रहा है। यही नहीं, वन अतिक्रमण अधिनियम के तहत वन विभाग इस मामले में मामला भी दर्ज कर चुका है। वो मामला वन भूमि अतिक्रमण का मामला है और वन भूमि में हमसे पहले ही वो बन चुका है और उसमें वन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। उसमें 2 अपराध प्रतिवेदन जुर्म प्रतिवेदन काटा गया है और अभी उस पर बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट बीपीएलई के अंतर्गत समाहर्ता सब वन प्रमाणाधिकारी के न्यायालय में ये बीपीएलई एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। जिले में पीएम आवास में ये गड़बड़ झाला यहीं खत्म नहीं होता। इन सरकारी अधिकारियों की मेहरबानी से कई लोगों को पीएम आवास 2016-17 निर्गत हो चुकी और बन भी चुकी है, जो गरीबी रेखा के दायरे में आते भी नहीं है। यही नहीं, किसी किसी को 2-2 मकान, पति और पत्नी दोनों के अलग अलग नाम आवास आवंटित हो गया। तो कुछ ऐसे अत्यंत गरीब व्यक्ति भी हैं जो टूटी झोपड़ी में रहते हैं, लेकिन उनको मकान नसीब नहीं हुआ। सरकार दिया है जमीन, गांव लोग हटा रहा है का बसा रहा है, हटेबो करता है, बसेबो करता है। कहाँ जाएगा हम लोग जंगल छोड़ के? जंगल में दिया है, अब कहाँ जाएगा छोड़ के हम लोग? वन भूमि में बना पीएम आवास अधिकारियों की नजर में अवैध है, तो ऐसे में इन आवासों को खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। वन भूमि में पीएम आवास पाने वालों पर मामला भी दर्ज कर दिया गया। ऐसे परिस्थिति में जैसे अगर वन विभाग के ज़मीन पर अगर वो है तो वो इलीगल एनक्रोचमेंट में हम लोग सुविधा भी नहीं दे पाते हैं। तो ये एक चुनौती के जैसे ही है और जैसे ही हमारे संज्ञान में आते हैं लोग वहाँ से खुद से मूव आउट भी कर देते हैं, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि कुछ कार्रवाई उन पे हो, तो अपने से मूव आउट भी कर जाते हैं। तो ये आई थिंक हमारे लिए जो कुछ बेल्ट्स में ये इशू हो रहा है, हम लोग लगातार स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठक में भी उनको बताते जा रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में वो तुरंत हमारे संज्ञान में इन चीज़ों को लाए ताकि हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर सकें। जो अत्यंत ही गरीब है तो उनको जो है पंचायत सेवा का जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट आता है उस पर जो हम लोग आवास जो है इन लोग को दिए हैं। चूँकि इन लोग बहुत दिनों से वहाँ पर रह रहे हैं और वहाँ पर आवास भी बन गया है और ऐसे में तो जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको भी आवास देने का सरकार का प्रावधान है। क्या माना जाए, वन भूमि में पीएम आवास उचित है? नहीं, हम लोग वेरिफिकेशन के आधार पर देते हैं। उन लोग का जरूर किसी न किसी कुछ आवास का कागज वगैरह होगा। तो ऐसे में क्या माना जाए कि अधिकारी आंख मूंद कर किसी को भी कहीं भी आवास दे देते हैं, चाहे वो वन भूमि हो या फिर पीएम आवास पाने के वो दायरे में आते भी हो या नहीं। ऐसे में सवाल है कि अधिकारियों की करनी गरीबों को क्यों भरनी पड़ रही है। राजेश वर्मा, रामगढ़, बिहार।